अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक आँख मचोली का सवाल नंबर 2 करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 2 सफ़ा नंबर 108 पर। सवाल नंबर 2 क्या है? दुरुस्त जवाब पर ठीक का निशान लगाएं, टिक का निशान लगाएं। अलिफ हिस्सा इसका दिया हुआ है। आँख मचोली खेलने की तजवीज़ दी इरम ने, असलम ने, कासिम ने, इरम और असलम ने। तो अगर आप पीछे सबक को देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, थोड़ा सा अगर आप इस पीछे की तरफ जाएं तो किसने अचानक कासिम कहने लगा आओ मिलकर आँख मचोली खेलें। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या आएगा? किसने दी थी आँख मचोली खेलने की तजवीज़? कासिम ने दी। इरम ने गिनती गिनी कहाँ तक? 20 तक, 23 तक, 25 तक, 30 तक। तो पीछे हम देखते हैं कि इरम ने कहाँ तक गिनती गिनी थी। ये देखें 27, 28, 29, 30। इरम ने 30 तक गिन लिया तो आंखें खोल दी। यानी इसका जवाब है इरम ने गिनती गिनी 30 तक। कासिम छुपा हुआ था कहाँ? बोर्ची खाने में, अब्बा जान के कमरे में, सहन में, दादा जान के कमरे में। तो यहाँ देखें आपको पता लगेगा। बोर्ची खाने में जाकर देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। न जाने कहाँ छुप गए सब। इरम सोचने लगी। इरम दादा के कमरे में गई, उसे पलंग के नीचे पाँव नज़र आ गए। ये कासिम था। तो आपको क्या समझ आया कि कासिम कहाँ छुपा हुआ था? दादा जान के कमरे में। तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। चलें इसे दोबारा देखते हैं। सवाल नंबर 2 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हिस्सा अलिफ आँख मचोली खेलने की तजवीज़ दी इरम ने, असलम ने, कासिम ने, इरम और असलम ने। तो इसका जवाब है कासिम ने। इरम ने गिनती गिनी 20 तक, 23 तक, 25 तक, 30 तक। तो इरम ने गिनती गिनी थी 30 तक, तो इसका जवाब है 30 तक। कासिम छुपा हुआ था बोर्ची खाने में, अब्बा जान के कमरे में, सहन में या दादा जान के कमरे में। तो कासिम छुपा हुआ था दादा जान के कमरे में, तो इसका जवाब है दादा जान के कमरे में। तो ये था हमारा आज का काम। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।